राबिया के परिवार से कौन मिलने गया? एलजी साहब मिलने गए, प्रधानमंत्री साहब मिलने गए। क्योंकि आपके लिए मोमबत्तियां नहीं जलाई जाएगी, आपके लिए नहीं बैठेगी संसद, नहीं गूंजेगा शोर, नहीं उठाई जाएगी तख्तियां। मोदी जी कहाँ गया आपका न्याय? तो समझ में आता है कि सत्ता में बैठे लोग इस बहन बेटियों के बारे में नहीं सोच रहे। मैं अपना हमारे देश के न्यायपालिका और लोकतंत्र संविधान पे अटूट विश्वास है। उन बलात्कारियों को बचाने का काम करते हैं। बलात्कार से जो बहन बेटी हैं उनको इंसाफ के लिए संगम बिहार का वो मामला जो 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, उनके परिवार वाले आज भी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनका नाम लेना कानूनन वाजिब नहीं, आज मैं उनका नाम ज्योतिबा फुले देता हूं। तो सुनो ज्योतिबा फुले, आप जहां कहीं भी हो, इस इंसाफ पर, इस हुकूमत पर, इस प्रशासन पर फूल बरसाना, हो सके तो कोई ख़त लिखना, वो भी अच्छे दिनों के शान में, क्योंकि आपके लिए मोमबत्तियां नहीं जलाई जाएगी, आपके लिए नहीं बैठेगी संसद, नहीं गूंजेगा शोर, नहीं उठाई जाएगी तख्तियां। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और उसके बाद जो है युवा नेता भी हैं, वो शौकत अली हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है सर। क्या हो रहा है दिल्ली में? रेप हो रही है, बहुजन बच्ची के साथ रेप हो रहा है, मुस्लिमों के साथ रेप हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर नहीं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से शपथ ग्रहण किया और इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब से इस देश के अंदर देश के गरीब, वंचित, अल्पसंख्यक बहुजन को टारगेट किया जा रहा है। आज कश्मीर के अंदर जिस तरीके से बलात्कार की घटना घटती है, उत्तर प्रदेश में मनीषा एक बहन दलित के साथ हाथरस में घटना घटती है, उन्नाव में घटती है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग उन बलात्कारियों को बचाने का काम करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये सरकार बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी है। आप बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर एक विधायक होता है भारतीय जनता पार्टी का, वो एक बेटी का बलात्कार करता है। जब बलात्कार से जो बहन बेटी है उनको इंसाफ के लिए जब कोर्ट में जाती है तो उसके गाड़ी को धक्के मारकर मार दिया जाता है। उस राज्य का मुख्यमंत्री उस बलात्कारी विधायक के साथ होता है। तो समझ में आता है कि सत्ता में बैठे लोग इस बहन बेटियों के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि अपने अपने नेताओं के बारे में सोच रहे हैं। इसी कश्मीर के अंदर आसिफा के साथ बलात्कार होता है, तिरंगा झंडा लेके उतरते हैं ये सत्ता में बैठे उनके समर्थक। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं इनसे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, सबसे ज्यादा बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है इनके शासनकाल में। ये नारा दिया करते थे, बहुत हुआ बेटी बहनों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारियों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी कहाँ गया आपका न्याय? कहाँ गया आपका जस्टिस? जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम बहन की बेटियों को सुरक्षा देंगे, उनकी हिफाजत करेंगे। सर, निर्भया केस में तो दोषियों को फांसी हुई। नहीं, देखिए आज इतना दिन लंबा वक्त क्यों लिया गया? देखिए, ये राजनीतिक वाली मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा समाज से जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है। सबके घर में बहन बेटियां हैं, सबकी बहन बेटियां पढ़ने के लिए जाती हैं, दुकान पे जाती हैं, कॉलेज में जाती हैं, नौकरी करने के लिए जाती हैं। लेकिन देश के अंदर जब बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी तो समझिए देश आगे नहीं बढ़ सकता है, हम सुरक्षित नहीं है। अगर बलात्कारी को फास्ट कोर्ट के माध्यम से, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अगर फांसी हो जाता तो हमें लग रहा है कि एक बलात्कारी पैदा होने में सोचता। लेकिन जब बलात्कारियों के समर्थन में सरकार कह दे कि बलात्कारी नहीं है, तो समझ जाइए कि बलात्कारियों को कितना हौसला बढ़ेगा। जो बलात्कारी के समर्थन में नेता उतर जाएंगे सड़क पर झंडे लेने के लेकर, तो बलात्कारी सोचेगा वो भी बलात्कार कर रहा है, बच जा रहा है, तो मैं भी बच जा रहा हूं। जब बलात्कारी नेता बन जाएगा तो बलात्कारी तो हर घर में पैदा हो जाएगा। इसलिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलता तो देश के अंदर बलात्कारी को सोच भी नहीं सकता कि मैं बलात्कारी बनूंगा। आज हम सरकार से, तमाम लोगों से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि राबिया को जस्टिस फॉर राबिया, जस्टिस फॉर राबिया, लेकिन कहां कोई सुन रहा है? महिला आयोग कहां है? स्मृति ईरानी कहां है? महिला भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहां है? सत्ता में बैठी महिला सांसद कहां है? अरे आपकी बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, लेकिन आप संसद में एक शब्द नहीं बोलती हैं अपनी बहन बेटियों के बारे में। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी केजरीवाल साहब क्यों नहीं मिलते हैं राबिया के परिवार से? क्या मुसलमान है इसलिए नहीं मिलते? आप गरीब है इसलिए नहीं मिलते हैं? आप चले जाते हैं तमाम उत्तराखंड, तमाम राज्यों में,
तमाम राज्यों में चले जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए। केजरीवाल को आप क्यों कह रहे हैं? कांग्रेस पे क्यों बोलने से हिचकिचा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं भाई साहब। एक बात बताइए, आज सत्ता में कौन है? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल है। अगर दिल्ली के अंदर घटना घटती है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको न्याय मिले। जब देश के अंदर घटना घटेगी तो सरकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की और सरकार की जिम्मेदारी मान दे। ठीक है, सरकार की भी फेलियर है, मानता हूं। चूक किसकी हुई? प्रशासन की। प्रशासन तो कह रही कि हमने अपना काम मुस्तैदी से किया। नहीं, अब कैसा इंसाफ? नहीं, देखिए, आज देश के अंदर शासन, प्रशासन, कोर्ट, न्यायपालिका, तमाम चीजों पर सरकार अपना हस्तक्षेप कर रही है। आज सीबीआई, ईडी का छापा उसके घर जा रहा है जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है। जो सरकार देश में अंदर जितना धांधली करना है कर लीजिए, लेकिन सरकार के पक्ष में बोल दीजिए आपके घर सीबीआई, ईडी का छापा नहीं मरेगा। आप इंसान हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन सरकार से एक सवाल कर दीजिए, आपको बदनाम करने के लिए सीबीआई और ईडी का छापा हो जाएगा। और न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, प्रशासन का काम करता है। आप यहां से चलिए, यहां से निकलिए, मैं बात करता हूं, बिना हेलमेट के चलिए, पुलिस आपको पकड़कर फाइन कर देगी। लेकिन दिन दहाड़े बहन को किडनैप कर लिया जाता है, बलात्कार कर लिया जाता है, उस समय आप क्या करते हैं प्रशासन के लोग? उसमें डीजीपी और डीआईजी और आईएएस कलेक्टर क्या करते हैं? उनके परिवार वालों को बोलते हैं। आप पत्रकार महोदय प्रशासन की बात करते हैं। यही मनीषा गुड़िया थी, दिल्ली कैंट के अंदर एक दलित की बेटी थी, उसके साथ जब पुजारी बलात्कार करता है तो प्रशासन के लोग जाके कहते हैं कि केस उठा लो, केस उठा लो, तुम नहीं, कुछ नहीं होगा, केस उठा लो। बताइए, पुलिस प्रशासन जो न्याय देने की बात करता है, शांति सेवा न्याय करने की बात करता है, लेकिन वही बलात्कार से पीड़ित मां को धमकाने की बात करता है। आज देश के अंदर सरकार हर चीजों पर अपनी हस्तक्षेप कर अपने हिसाब से काम कराना चाहती है। अगर देश की न्यायपालिका अपने मन से एक लोकतांत्रिक तरीके से काम करता, संवैधानिक तरीके से काम करता, तो हमें लग रहा है कि देश के बलात्कारी और दंगाई लोग नहीं बच पाते। लेकिन आज प्रशासन के लोग, सत्ता में बैठे लोग, उनके इशारे पे काम किया जा रहा है। यही दिल्ली के अंदर दंगा हुआ, उसी को जेल में डाला गया जो दिल्ली जलने से बचाने की बात करता है, चाहे इधर के लोग हो चाहे उधर के लोग हो। लेकिन जेल के अंदर वो गया है जो दिल्ली को जलाना चाहता है, वो जेल के अंदर नहीं गया। जो दिल्ली को बचाना चाहता है वो जेल के अंदर गया है। राबिया केस को लेकर क्या लग रहा है आपको? क्या मुस्लिम होने की उन्हें सजा मिल रही है? अब सुप्रीम कोर्ट में भी कॉलेजियम सिस्टम दिखने लगा है कि अगर आप इस जात से हैं या उस जात से हैं तो आपको इंसाफ लेट मिलेगा। देखिए, ऐसा तो हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान और न्यायपालिका में नहीं है। मैं हमारे देश के न्यायपालिका और लोकतंत्र संविधान पे अटूट विश्वास है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने का काम कर रही है, शासन प्रशासन के लोग में हस्तक्षेप करने का काम कर रही है। डीजीपी उसी को बना रही है जो अपने मानसिकता का लोग हो, संघी मानसिकता का लोग है, कलेक्टर उसी को बना रही है, संघी मानसिकता के लोग हो, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो। तो इससे सिद्ध होता है कि सरकार अपने लोगों को बैठाएगी तो सरकार के पक्ष में वो फैसला सुनाने का काम करेगा। आप बताइए, कितने % बहुजन है कोर्ट में? कितने जज हैं बहुजन? कितने अल्पसंख्यक जज हैं? अरे भाई, जब हमारे बीच के लोग नहीं रहेंगे, उनके बीच के रहेंगे, तो उनके बारे में फैसला सुनाएंगे ना, हमारे बारे में तो नहीं बोल सकते हैं। मैं अपने देश के न्यायपालिका पे भरोसा है, लेकिन आज सरकार के इशारे पे न्यायपालिका काम कर रहा है। आप बताइए ना, राबिया के परिवार से कौन मिलने गया? एलजी साहब मिलने गए, प्रधानमंत्री साहब मिलने गए, महिला आयोग मिलने गया, राहुल गांधी भी नहीं गए, केजरीवाल नहीं गए, संजय सिंह नहीं गए, मनोज झा नहीं गए। मैं नहीं, देखिए, उनको भी जाना चाहिए था। बिल्कुल आपने सही बात कहा कि राहुल गांधी जी को भी जाना चाहिए। मैं भी आपके मीडिया के माध्यम से करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आप सत्ता में नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नहीं है, मैं जानता हूं के मामला ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन आप भी समाज के एक हिस्सा है। आपको भी राबिया के परिवार वालों से मिलना चाहिए था, उनकी न्याय की बात करना था। लेकिन आज जिस तरीके से सत्ता में बैठे लोग शांत हैं, उससे सिद्ध होता है कि हम राबिया को इंसाफ देने के चक्कर में नहीं है। लेकिन आज भी हम लोग राबिया की आवाज के लिए खड़े हैं, उनको इंसाफ दिला के रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप कहते हैं ना कि अगर जो ड्यूटी आवर में मौत हो जाएगा, अगर किसी तरह का हत्या हो जाएगा, तो उसको हम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का काम करेंगे। तो क्या राबिया दिल्ली सिविल डिफेंस में नौकरी करती थी या नहीं करती थी? अगर वो भी नौकरी करती थी तो उनको भी 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार वाले को भी एक नौकरी दिया जाए, उन बलात्कारियों को भी गिरफ्तार किया जाए और बलात्कारियों के अन्य जो साथी थे उनको भी गिरफ्तार किया जाए।
ताकि देश में, समाज में ऐसी दोबारा घटना ना घटे। एक और सवाल उठ रहा है, जैसे मान लीजिए अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता या सांसद का वो बेटी होती तो क्या इंसाफ मिलता? अरे भाई, प्रधानमंत्री का भतीजी का पर्स जब चोरी हो जाता है तो दिल्ली का और देश के तमाम पुलिस प्रशासन उस पर्स को खोजने के लिए लग जाता है। अरे बहन बेटियों के बलात्कार की बात कर रहे हैं। इन नेताओं के लिए सुरक्षा में 20-20 पुलिस वाले चलते हैं, 40-40 जाते हैं। कंगना रनौत को Y+ वही तो जब कंगना का अंगना टूटा तो Y+ सुरक्षा मिल जाता है एक छज्जा टूटने पे, लेकिन इस देश की बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, उनकी असुरक्षा की बात उठती है, उस समय ये सरकार के लोग कहां गए, चले गए, प्रशासन के लोग कहां चले गए। आज दिल्ली के अंदर क्यों बलात्कारी घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? राबिया का बलात्कारी का अन्य साथी एक अभियुक्त पकड़ा गया है, निजामुद्दीन, लेकिन उसके अन्य जो साथी थे वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? ये घटना एक आदमी नहीं कर सकता। पत्रकार महोदय, जिस तरीके से प्राइवेट पार्ट पे मारा गया है, गर्दन पे मारा गया है, आंख पे मारा गया है, नोच पे मारा गया है, इस एक लोग नहीं कर सकते। इससे सिद्ध होता है कि सरकार इन बलात्कारियों को बचाने का काम कर रही है। अगर कुलदीप सिंह सेंगर फांसी पर चढ़ गया होता तो कोई अगला बलात्कारी पैदा नहीं होता, लेकिन यह सरकार बलात्कारी को, गोली चलाने वाले को, दंगाई को माला पहनाकर सम्मानित करने का काम कर रही है। यही एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, कुलदीप सिंह गुर्जर गोली चला देता है, उसको आप भाजपा में शामिल करा देते हैं। वही उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एसपी को थप्पड़ मार देता है, आप उसको युवा का जिला अध्यक्ष बना देते हैं। हरियाणा के अंदर जब किसानों पे पत्थर चलाने को आदेश देता है, लाठी चलाने को आदेश देता है, गोली चलाने को आदेश देता है, आप उस ऑफिसर को प्रमोशन दे देते हैं। तो आप बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं? अब इन गुंडों को, इन भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रही है सरकार। अगर उन पे कार्रवाई करती तो समझ में भी आता कि ऐसे लोग दोबारा नहीं पैदा होते। अगर सम्मानित करेंगे बलात्कारी को तो बलात्कारी पैदा ही होगा भाई। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, ये हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शौकत अली थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राबिया के परिवार को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनको बेरोजगारी दूर करनी चाहिए। दिल्ली के ओखला से नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।